गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये आपका छठा चैप्टर है। अब तक हमने 5 चैप्टर अपने कवर कर लिए। इस चैप्टर में 5 से 6 लेक्चर आपके आएंगे और 6 लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा? तो ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को ही समझते हैं और उसके बाद हम जो इससे आगे का टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसे कहते हैं? देखो, एक आपके साइंटिस्ट हैं फैराडे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। क्या एक्सपेरिमेंट करता देखते हैं। उन्होंने क्या काम करा, एक चुंबक ली, ठीक है, और एक उन्होंने ली कुंडली, और कुंडली के साथ उन्होंने क्या काम किया, एक धारामापी को जोड़ दिया। अब इन्होंने क्या काम किया, ये जो आपका चुंबक है, जो आपकी चुंबक है बेटा, इस चुंबक को ये इसके नजदीक ले गए। चुंबक को क्या काम करा उन्होंने, इसके नजदीक ले गए। तो ये क्या देखते हैं कि जो आपके पास धारामापी है, इसकी जो सुई है वो हिलने लगी। सुई क्या हुई, विक्षेपित हुई अपनी जगह से। विक्षेपित, और विक्षेपित का मतलब है अपनी जगह से सुई का हटना। ठीक है? तो क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आपके पास कोई क्या है, धारामापी। ये कोई धारामापी है, या आपके पास कोई कुंडली है, या आपके पास क्या है बेटा, कोई कुंडली है, और ये आपके पास क्या है, चुंबक है। चुंबक, देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो धारा उससे संबंधित कुंडली में धारा बहने लगती है या धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हो आप? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हो। दोबारा फिर समझो बेटे। जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उससे संबंधित कुंडली में धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसका पता लगाया किसने लगाया बेटा? पता इसका? फैराडे ने। ठीक है? फैराडे ने देखा कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तब उससे संबंधित कुंडली में धारा बहने लगती है। तब इस घटना को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। बात क्लियर होगी बेटे? ये इस चैप्टर का नाम है और ये आपका एग्जाम में भी पूछा गया है। अब हमारे पास इसमें एक नया वर्ड आया, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबक का फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स। अब हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या है। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर चर्चा करते हैं। एक बार मैं फिर बता दूं, जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उससे संबंधित कुंडली में धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स की। क्या है चुंबकीय फ्लक्स, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बेटा। देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो हमारी हेडिंग है चुंबकीय फ्लक्स। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से इसको याद करेंगे। किसी चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हो, चुंबकीय बल रेखाओं को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। देखिए भाई, किसी चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक लिख लो, किसी चुंबक के या चुंबक, चलो चुंबकीय क्षेत्र करो भाई। किसी चुंबकीय अक्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली
चुंबकीय चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं को बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या परिभाषा है हमारी? किसी चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के तल के लंबवत या पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को या संख्याओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। अब इसका एक सूत्र है। क्या है इसका एक फॉर्मूला है। चलो फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम इसके मात्रक पढ़ेंगे। इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं इसका एक सूत्र है। क्या है सूत्र? देखो भाई, आपके पास फॉर्मूला है। क्या है भाई? फाई बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। एक फॉर्मूला इसका यह है। अब आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 या 4 कौन सा है? विमीय विश्लेषण चैप्टर का नाम है। उसमें आपका एक फॉर्मूला है बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा। ये आपके पास एक फॉर्मूला है। तो आप इस फॉर्मूले को इसमें यूज करोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा फाई बराबर बी ए कोस थीटा। ठीक है। ये इसका सूत्र है। ये सूत्र किसके लिए है? इसका आंकिक प्रश्न के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए इसको यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले को। चलो जी, क्या पढ़ रहे हैं हम? चुंबकीय फ्लक्स। परिभाषा आपने सीख ली। इसको फाई से हम डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। मात्रक क्या है इसका? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। राइट। अब इसके अलावा और भी मात्रक है। तो कौन कौन से मात्रक होंगे देखते हैं। इनको आप याद कर लोगे बेटा, और सारे के सारे मात्रक इंपोर्टेंट है। पहला मात्रक इसका है वेबर। फिर दूसरा मात्रक है इसका बेटा वोल्ट सेकंड। एक मात्रक इसका और है, वो है आपका मैक्सवेल। और चौथा मात्रक इसका यही है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के 4 मात्रक हैं, वेबर, वोल्ट सेकंड, मैक्सवेल, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ये वाला 2023 में पूछा गया था। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो उत्तर था वोल्ट सेकंड। तो ये आपके पास हमने क्या पढ़ लिया? चुंबकीय फ्लक्स। सर्वप्रथम हमने क्या काम करा? हमने चैप्टर का नाम पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है उसको मैं आपको बता चुका। ये जो परिभाषा थी किसने दी थी, उसका उन साइंटिस्ट का नाम भी मैं आपको बता चुका। उसके बाद हमारे पास एक नया वर्ड आया था चुंबकीय फ्लक्स। उसकी परिभाषा क्या है, उसको किसे दर्शाते हैं, उसके मात्रक क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं चुंबकीय फ्लक्स के जो ऊपर आंतरिक प्रश्न है, अब उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। देखते हैं, बहुत आसान चैप्टर है, इसको आप बहुत आराम से कर लोगे। इसमें कोई भारी चीज नहीं है। तो अब आपके पास सूत्र आया है। क्या फॉर्मूला आपके पास बेटा? फाई बराबर, एक बार रिवाइज करते हैं। सूत्र आपके पास है फाई बराबर बी ए कोस थीटा। अच्छा, इसमें 2 कंडीशन बन रही है आपकी। पहली कंडीशन आपके पास है समांतर की, और दूसरी कंडीशन आपके पास है बेटा लंबवत की। अच्छा, समांतर के लिए थीटा का मान कितना होगा? आप सबको पता है समांतर के लिए थीटा का मान 0 डिग्री होता है। राइट। तो समांतर के लिए थीटा का मान 0 डिग्री और लंबवत के लिए थीटा का मान 90 डिग्री। याद रहेगा बेटा? ठीक है। आपके पास
फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर बी ए कोस थीटा। अगर आपके न्यूमेरिकल्स में समांतर की बात करता है तो थीटा का मान आप 0 डिग्री लोगे, और अगर आपके जो आपके पास न्यूमेरिकल है उसमें लंबवत की बात करता है, परपेंडिकुलर की बात करता है, तब आप थीटा का मान 90 डिग्री लोगे। ठीक है बेटा। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं क्या है। तो आपके पास न्यूमेरिकल है बेटा, 100 वर्ग सेंटीमीटर अक्षेत्र की कुंडली को 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की कुंडली को 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहां लिखने की तो जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को मैंने पढ़ दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सीधा क्वेश्चन को बेटा। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया उन्होंने, 100 वर्ग सेंटीमीटर अक्षेत्रफल, यानी जो अक्षेत्रफल का मान दिया उन्होंने, क्षेत्रफल बोल लो या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्षेत्र, अकेला क्षेत्रफल बोल लो या फिर क्षेत्र बोल लो, इसको बोलते हैं, इसको शो करते हैं ए से डिनोट करते हैं। तो इसका मान दिया बेटा 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इसको सही करते हैं। देखो इसमें दे रखा आपको 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हम डिनोट करेंगे, इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, 100 आपका झुका तू, जो मैंने वर्ग सेंटीमीटर लिखा इसको आप लिखोगे बेटा सेंटीमीटर की पावर 2। भाई आप वर्ग सेंटीमीटर लिख लो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, बात एक ही है। अब देखो आपके पास जो सेंटीमीटर है इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना, भाई जो आपके पास सेंटीमीटर है इसको मुझे कन्वर्ट करना मीटर में। ठीक है, तो आप सबको पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब ये हुआ 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, राइट। अब अगर मैं निकाल लूं 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो याद रखना बेटा जो आपके पास 100 है ये कहां जाएगा, ये इसके अपॉन में चला जाएगा। मान लो, चलो इसे छोड़ दो, हमारे पास क्या है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, मुझे निकालना 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या काम करेंगे, इस 100 को कहां पहुंचा देंगे, इसके बटे में पहुंचा देंगे अपॉन में। तो हमारे पास हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है बेटा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर बराबर, इसको आप लिख दोगे बेटा 1/10⁻² मीटर। भाई 100 को मैं क्या लिख सकूं, 10⁻² लिख सकूं। 10⁻² का मतलब है 10 × 10। 10⁻² का मतलब क्या है, 10⁻² का मतलब है 10 × 10 यानी 100। ठीक है, अब आप क्या काम करोगे, इस 10⁻² को ऊपर लेके जाओगे, तो आपके पास हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। अब देखो इसने कहा वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको क्या काम करना, दोनों ओर स्क्वायर लगा दो, दोनों क्या करोगे, स्क्वायर आप लगा दोगे। चलो जी, जब आप स्क्वायर लगाओगे, यहां स्क्वायर लगा दो सेंटीमीटर बार को, तो हमारे पास हो गया, हमारे पास क्या हो गया बेटा, सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻² दूनी 4 -4 मीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर या वर्ग सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻4 मीटर। हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, तो यानी आपको यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया इतना। तो यहां लिखोगे आप 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एक तरीका तो यह है कि आप इसको निकाल लोगे, और एक तरीका यह है कि आप इसको ऐसे ही याद कर लोगे। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, मैंने इसको आपको निकाल कर भी दिखा दिया पूरा का पूरा। चलो जी, अब हम चलते हैं इससे आगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में कहा था उसने 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की कुंडली को 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र बोल लो
या चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता बोल लो। चुंबकीय अक्षेत्र यानी किसका मान, बी का मान कितना है 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय अक्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर, अब कोण दे दिया भाई, कोण दे दिया, थीटा का मान कितना 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें निकालना चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान। अब चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का मान आपको ज्ञात करना, राइट। आपको ए का मान दे रखा, बी का मान दे रखा, थीटा का मान दे रखा आपको, और आपको किसका मान निकालना, आपको फाई का मान निकालना, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालना। आपको निकाल लेंगे। आपके पास सूत्र है, अभी हमने सूत्र पढ़ा बेटा, फाई बराबर बी ए कोस थीटा, फाई बराबर बी ए कोस थीटा। अब देखो बी का मान आपके पास है 0.1 गुना, चलो 0.1, ठीक है, गुना ए का मान आपके पास है 100 गुना 10 की पावर -4 गुना कोस थीटा। थीटा का मान आपके पास है 30 डिग्री, यानी कोस 30 डिग्री, राइट। और कोस 30 का मान आपका होता है √3/2। ये मान आप याद कर लोगे। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, रखोगे मान इसमें, तो क्या करोगे 0.1 गुना, इसको आप लिख लोगे बेटा 10 की पावर 2, ठीक है, 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर -4 गुना कोस 30 का मान आपका होता है √3/2, राइट। अब देखो क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, लिख लो पास में 0.1 गुना √3/2 गुना 10 की पावर, मैंने आपको बता रखा अगर आपके आधार समान हो तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं। देखो आपके आधार समान है तो घातांक क्या होंगे, आपस में घातें जुड़ जाएंगी, जोड़ दो 2 + -4, ठीक है। अब देखो यहां से पॉइंट हटाओ और यहां एक 0 बढ़ा लो, आप पड़ गई, तो हमारे पास हो गया बेटा √3/10 दूनी 20, 20 गुणा 10 की पावर 2 ± -4। अब क्या होगा आगे देखो, √3/20 गुणा 10 की पावर 4 में से 2 गए, कितना बचा 2 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, प्लस का या माइनस का, तो आपको बचेगा बेटा माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस का 4 है प्लस का 2 है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो हम माइनस लगाएंगे। तो इस प्रकार आपके पास उत्तर आ गया फाई बराबर √3 गुना 10 की पावर -2/20। बस इसको यहीं छोड़ दो बेटे, आंसर है मात्रा क्या है इसका, वेबर। तो इस प्रकार हमने अपना आंसर निकाल लिया, कर लोगे आराम से। आपको ए का मान दे रखा, बी का मान दे रखा, थीटा का मान दे रखा, फाई का मान निकालना। सूत्र हमारे पास क्या है, फाई बराबर बी ए कोस थीटा। फाई का मान, बी का मान कितना है 0.1, ए का मान 100 गुना 10 की पावर -4, थीटा का मान 30 डिग्री, तो आपके पास कोस 30 हो गया। और कोस 30 का मान आपका होता है √3/2। बस मान रखा, और मान रखने के बाद क्या करा, हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी और हमारा आंसर आ गया। कर लोगे बेटा आराम से। तो ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर था, और इस लेक्चर में हम इतना रखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो इससे आगे का एक्सपेरिमेंट है, जो फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको सविस्तार हम समझेंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, ओके भाई।